दो माली। एक गांव में दो पड़ोसी थे। दोनों माली थे। दोनों के पास अपने अपने बागान थे और वे उनमें तरह तरह के फलों के पौधे उगाते थे। यही बागान उनकी जीविका के साधन थे। उनमें से एक पड़ोसी बहुत सख्त था और अपने पौधों की जरूरत से ज्यादा देखभाल करता था। उसे लगता था कि पौधों की अगर ठीक से देखभाल नहीं की गई तो वे नष्ट हो सकते हैं, लेकिन दूसरा पड़ोसी पौधों को प्राकृतिक रूप से विकसित होने देने पर विश्वास करता था। वो पौधों की उतनी ही देखभाल करता था जितने की उन्हें आवश्यकता थी, लेकिन वो अपने पौधे के तनों और टहनियों को काट छांट न करके अपनी मनमर्जी दिशा में बढ़ने देता था। इससे वे स्वाभाविक रूप से विकसित होते थे। एक शाम बहुत भीषण तूफान आया जिसमें भारी बारिश हुई। तूफान ने कई पौधों को नष्ट कर दिया। अगली सुबह जब सख्त पड़ोसी उठा तो उसने पाया कि उसके सारे पौधे उखड़ गए और बर्बाद हो गए। वहीं जब दूसरा पड़ोसी उठा तो उसने पाया कि उसके पौधे अभी भी मिट्टी में मजबूती से लगे हुए हैं, इतने तूफान के बावजूद करना सीख गए थे। इसलिए रिलैक्स पड़ोसी के पौधे खुद ही चीजों का प्रबंधन इसने अपना काम किया, गहरी जड़ें उगाई और मिट्टी में अपने लिए जगह बनाई। इस प्रकार ये तूफान में भी मजबूती से खड़ा रहा। जबकि उस सख्त पड़ोसी ने अपने पौधों का जरूरत से ज्यादा ख्याल रखा था, लेकिन शायद वह भूल गया सिखाना कि बुरे समय में खुद का ख्याल कैसे रखते हैं। संदेश, अभी या बाद में आपको खुद से ही सब कुछ करना होगा। जब तक माता पिता अत्यधिक सख्त होना बंद नहीं करते तब तक कोई अपनी समझ के अनुरूप काम करना नहीं सीख पाता। दो घड़े। एक बार एक नदी में जोरों की बाढ़ आई। 3 दिनों के बाद बाढ़ का जोर कुछ कम हुआ। बाढ़ के पानी में ढेरों चीजें बह रही थीं। उनमें एक तांबे का घड़ा एवं एक मिट्टी का पड़ा भी था। ये दोनों घड़े अगल बगल तैर रहे थे। तांबे के घड़े ने मिट्टी के घड़े से कहा, अरे भाई, तुम तो नर्म मिट्टी के बने हुए हो और बहुत नाजुक हो। अगर तुम चाहो तो मेरे समीप आ जाओ। मेरे पास रहने से तुम सुरक्षित रहोगे। मेरा इतना ख्याल रखने के लिए आपको धन्यवाद। मिट्टी का घड़ा बोला, पर मैं आपके करीब आने की हिम्मत नहीं कर सकता। आप बहुत मजबूत और बलिष्ठ हैं। मैं ठहरा कमजोर और नाजुक। कहीं हम आपस में टकरा गए तो मेरे टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। यदि आप सचमुच मेरे हितैषी हैं तो कृपया मुझसे थोड़ा दूर ही रहिए। इतना कहकर मिट्टी का घड़ा तैरता हुआ तांबे के घड़े से दूर चला गया। ताकतवर पड़ोसी से दूर रहने में ही भलाई है।